क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट ट्रेड, जो कि एक्सपोर्ट ट्रेड के अपोजिट होती है। इंपोर्ट ट्रेड ये एक इंटरनेशनल बिजनेस का ही पार्ट है, जिसमें जो है ट्रेड जो होती है, एक्सपोर्ट में माल किसी दूसरी कंट्री में बेचा जाता है और इंपोर्ट में किसी दूसरी कंट्री से जो है माल लिया जाता है। दोनों में ये एक फ़र्क है बेसिकली। और दोनों ही जो है मतलब कि एक उसके लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए एक आईईसी कोड की ज़रूरत होती है। आईईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो कि अथॉरिटीज़ की तरफ से इशू होता है, उसका लाइसेंस लेना ज़रूरी है। इंपोर्ट ट्रेड वो होती है जैसे कि हाँ, किसी कंट्री में जो है, हम अपनी होम कंट्री का एग्ज़ाम्पल लें तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कुछ बाद में आई है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादातर बाहर से यूज़ करी जाती है, फॉरेन कंट्रीज़ की यूज़ की जाती है। उसमें जैसे क्या एग्ज़ाम्पल है कि इंपोर्ट करने के लिए कुछ डाइपर, जैसे बेबी डाइपर्स होते हैं। बेबी डाइपर्स जो मैक्सिमम जो आते हैं वो चाइना से और जापान से आते हैं, और यहाँ पे आकर के उनको इंपोर्ट करके, जितनी भी आपने कंपनी सुनी होंगी, मैमी पोगो, ये इंटरनेशनल कंपनी है जो बाहर से ही यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, जिनके इंपोर्टर्स होते हैं और मार्केटिंग करते हैं, सेल करते हैं। ये जिस तरीके का प्रोडक्ट है, ये वहाँ पे काफ़ी सस्ता पड़ता है, और यहाँ पे शायद अभी इसकी इतनी प्रोडक्शन नहीं है, इतनी यूनिट्स नहीं है, इस वजह से इंपोर्ट कराते हैं। और जैसे कि मोबाइल बैटरीज़ हुई, मोबाइल बैटरीज़ जो होती हैं मैक्सिमम वो चाइना और जापान से ही इंपोर्ट की जाती हैं। इसके अलावा और भी जैसे कि सीधे कुछ मोबाइल्स ही होते हैं, एप्पल का मोबाइल है वो भी इंपोर्ट ही किया जाता है, और इंपोर्ट के बाद में कुछ अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, उसके बाद में मार्केट में लॉन्च होते हैं। ज़्यादातर टेक्नोलॉजी जो होती है बाहर की होती है। पहले जो आता था एक वीसीआर के नाम से एक इक्विपमेंट आता था, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वीडियो कैसेट प्लेयर, तो वो इंपोर्ट ही कराया जाता था जापान से ज़्यादातर। उसके अलावा एक सीआर टीवी होते थे, जैसे कलर टीवी होते हैं, तो सीआर टीवी उन्हीं को कहते हैं, कलर टीवी को। तो वो भी ज़्यादातर इंपोर्ट होते थे पहले। अब एलईडी एलसीडी का ज़माना है, इसमें भी कुछ जो है बाहर से ही इंपोर्ट होती हैं इनके कुछ सामान, फिर यहाँ पे असेंबल होते हैं। इसी तरीके से ये इंपोर्ट का रिक्वायरमेंट है कि इंपोर्ट जो होता है वो हमारे यहाँ जो इंपोर्ट की जाती है, ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको इंपोर्ट करा जाता है। हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट जो होता है ज़्यादातर वो कपड़े का और नेचुरल, जैसे कि दाल वगैरह, इनका फ्रूट्स वगैरह का एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर किंग है इंडिया, और बाहर से जो है टेक्नोलॉजी आती है। तो ये टेक्नोलॉजी आने का मतलब, जिसमें कि मार्केट होती है, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया मान लीजिए, तो मार्केट में उसको इंपोर्ट किया जाएगा टेक्नोलॉजिकल के क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, मॉस्किटो किलर। जो मॉस्किटो किलर रैकेट होते हैं वो रिसेंटली कुछ सालों में ही आए हैं, वो बाहर की ही एक कंपनी है, यहाँ के लिए वो नया है, तो यहाँ पे लॉन्च करते ही वो काफ़ी चल गया। इसी तरीके से जैसे कि वेब कैम्स हुए या फिर सीसीटीवीज़ हुए, ये सब भी जो है बाहर की टेक्नोलॉजी आई, तो बाहर से आने के बाद में यहाँ पे कुछ अब मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है। तो इंपोर्ट जो होता है वो बेसिकली हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी की बेसिस पर होता है कि टेक्नोलॉजी जहाँ एडवांस हुई, कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं। जैसे बेबी टॉयज़ हुए, इसमें एग्जांपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट ट्रेड रेफर टू द बाइंग एंड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म ऑफ होम कंट्री फ्रॉम द फर्म ऑफ द फॉरेन कंट्री। जिस तरीके से हमने बताया कि इंपोर्ट जो होता है होम कंट्री की कोई फर्म करती है और किसी बाहर की कंट्री की फर्म से माल लेते हैं। जो एक्सपोर्ट में प्रोसीजर होता है वो इंपोर्ट में उसका अपोजिट प्रोसीजर होता है। For example, for example, the purchase of the toy of the Indian toy dealer from the China firm, the domestic purchase of the good is referred to the imported, and the overseas base seller to the refer to an exporter. टॉयज़ जो आते हैं ज़्यादातर जो चाइना से आते हैं, चाइनीज़ कंपनी के होते हैं, तो उसमें जो यहाँ का जो डीलर होगा, जो यहाँ की हमारी होम कंट्री का डीलर होगा, वो उनको ऑर्डर देगा। ऑर्डर देने के बाद में वो एक्सपोर्टर होंगे चाइना के, ये इंपोर्टर होंगे यहाँ से लेने वाले, तो वो सामान मंगाएंगे और मार्केट में उसको लॉन्च करेंगे। Objective of the imports import trade:
to speed up the industrialization. Developing countries have important secure of the raw materials and the capital goods and the advanced technology required in the rapid industrial development. जिसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कुछ जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो डेवलप कंट्रीज़ से जो हैं अपने प्रोजेक्ट लेती हैं, को सामान लेती हैं, तो वो उनके लिए पास में बनता नहीं। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसमें भी, जैसे कि एग्ज़ाम्पल है मेडिकल इक्विपमेंट्स का। उसमें कुछ कंपनीज़ जैसे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ बनाती हैं और एक्सपोर्ट भी करती हैं। और जैसे कि सीटी स्कैन हुआ, ये यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है अभी तक भी, ये सिर्फ इंपोर्ट किया जाता है कहीं यूएसए से या कहीं और से, क्योंकि उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि जैसे ये मेडिकल इक्विपमेंट है तो यूज्ड मेडिकल इक्विपमेंट जो है बाहर से ला करके यहाँ पे रीलॉन्चिंग रिपब्लिशिंग उसका करके उसे सेल किया जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, हर कोई जो है सीटी स्कैन जैसा बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा सकता उसकी। टू मीट द कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो उसको पूरापन करने के लिए भी इंपोर्ट कराया जाता है। बहुत सारी जगह पे लैक होते हैं, जैसे कि हम गल्फ़ कंट्रीज़ का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। वहाँ पे जो है खाने का सामान, वेजिटेबल और दाल वगैरह नहीं होती, तो वो वहाँ पर इंपोर्ट कराई जाती हैं इंडिया जैसी कंट्री से। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे इंसान की जो ह्यूमन बीइंग्स की उनकी जो है लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होता है उनसे नई चीज़ों को यूज़ करके। जैसे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जा रही है, टेक्नोलॉजी आती रहती है। अब जो है कार्स वगैरह में भी रिमोट होते हैं और जीपीएस सिस्टम होता है, क्या इंसान जो है पता लगा देता है कि मेरी गाड़ी कहाँ चल रही है, या फिर रूट को ट्रैक करते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी की ही देन है। टू ओवरकम द फेमनाइन, during the famine in the country imports the good grains and the other of the essential commodities to prevent the starvation. Drought food and the earthquake and the natural climates might be create the famine. जैसे कि किस जगहों पे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, उस वजह से जो है वहाँ पर किन चीज़ों की कमी हो जाती है, फिर वो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कराया जाता है उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। जैसे कि कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक आने के बाद में वहाँ पे खाने पीने की रिक्वायरमेंट्स या बेसिक नेसेसिटीज़ दवाइयों की ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उनको एक्सपोर्ट करती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करती हैं। टू इंश्योर द नेशनल डिफेंस, countries like the India import defense equipment for its armed force. Such imports enable the country to ensure the sovereignty and the territorial integrity. ये डिफेंस के लिए भी होता है, जैसे कि डिफेंस में जो है बहुत सारे नए वॉर से इक्विपमेंट आते हैं, तो उनको भी जो है गवर्नमेंट इंपोर्ट कराती है यहाँ पर। प्रोक्यूरमेंट ऑफ द ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, सबसे पहले इसमें जो होता है हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एक लाइसेंस की, कि लाइसेंस डीलर को रखना पड़ेगा, जो C&F होता है। जैसे कि बहुत सारी एजेंसी होती हैं जो इंपोर्ट करा करके सारे क्लियरेंस करा करके उनको क्लियरेंस एंड फॉरवर्ड उनको कहते हैं C&F, तो उनको वो फॉरवर्ड कराती हैं, सारे फंक्शन कोई परफॉर्म करती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है इंपोर्ट कराने के लिए बहुत सारे C&F बैठे हुए हैं, जो C&F किसी को अगर ऑर्डर देना तो C&F के थ्रू मंगा लेते हैं, वो अपना कुछ चार्ज लेते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि डीलर के पास लाइसेंस भी नहीं, तो C&F वालों के पास लाइसेंस होता है, वो अपने नाम से बिल करवाते हैं, पेमेंट लेते हैं, इधर से माल मंगवाते हैं और उधर जो है डोमेस्टिक डीलर को दे देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो C&F के थ्रू हो या डीलर के थ्रू हो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है IEC यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे C&F के थ्रू करे चाहे वो बंदा अपना ही उसका लाइसेंस हो। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है। फिर उसके बाद जो सेकंड ट्रेड इंक्वायरी, के अब यहाँ पे ये क्रॉस चेक किया जाता है, जैसे कि कोई इंडिया में है तो वो बाहर की टेक्नोलॉजी में देखेगा कि क्या क्या नए प्रोडक्ट आए हैं। टॉयज़ की कंपनी को ले लें तो उसमें टॉयज़ में कुछ कुछ नए, बहुत सारे अब तो टॉयज़ हैं बच्चों के लिए, तो नए नए जो है इनोवेशन होते रहते हैं बच्चों के लिए।
टॉयज़ में। जैसे कि पहले इलेक्ट्रिक कार नहीं होती थी बच्चों के लिए, लेकिन अब इलेक्ट्रिक कार होने लगी। पहले इलेक्ट्रिक बाइक नहीं होती थी बच्चों के लिए, लेकिन अब इलेक्ट्रिक बाइक होने लगी। और उसके अलावा जैसे कि एक स्लेट होती है, राइटिंग पैड जिसे कहते हैं। पहले वो एक नॉर्मल सी एक तख्ती आती थी ब्लैक सी, उससे ही लिखते थे, लेकिन अब वो भी जो है एक डिजिटल राइटिंग पैड आने लगा। ये भी एक टेक्नोलॉजी की देन है। बहुत सारे बच्चों में जब हम पढ़ते थे तो और कुछ था, अब जो पढ़ते हैं बच्चे तो वो और चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई में। पेंसिल, कटर, रबड़, शार्पनर्स और टॉयज़ वगैरह, ये सब जो है नई नई चीज़ें बच्चों को ज़्यादा पसंद आती हैं, तो बच्चे जो हैं इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। टॉयज़ में एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने लिया, फिर उनको पता लगता है जो इम्पोर्टर्स होते हैं कि हाँ ये नई चीज़ है, तो वो उसका ऑर्डर या सैंपल मंगाते हैं, फिर उसका ऑर्डर पास करते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ इतना हम बेच सकते हैं। प्रोक्यूरमेंट ऑफ द इम्पोर्ट लाइसेंस, वो सबसे पहले रिक्वायरमेंट के इम्पोर्ट का लाइसेंस ज़रूरी होता है। आईईसी कोड ज़रूरी होता है, बैंक अकाउंट ओपन ज़रूरी है उसमें, और एलओसी भी ज़रूरी होता है। ऑब्टेनिंग द फॉरेन एक्सचेंज, आफ्टर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस एंड it needed, the every importer has the procedure the foreign exchange as the payment for the imported has been made on the currency of the exporting country, कि उसको जो है अपने लिए पास में इतना पैसा अरेंजमेंट करना पड़ता है कि जिस कंट्री से वो माल ले रहा है उसी की कंट्री में उसको जो है फॉरेन एक्सचेंज मनी लेनी पड़ती है। कोई डॉलर से ले रहा है, डॉलर से ही ज़्यादा जो होता है ट्रेडिंग होती है। प्लेसिंग ऑर्डर एंड इंटेंट, फिर जब ये सब चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं कि हाँ ये हमें टॉय पसंद आ गया है, ये मार्केट में हमें लॉन्च करना है, लॉन्च करने के लिए कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, हम कितना इसको सेल कर सकते हैं, कि कब तक इसको सेल कर सकते हैं, उन सब का रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उनको ऑर्डर दे दिया जाता है। ऑब्टेनिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट वही जो कि एक एलसी होती है, बैंक की तरफ से इशू किया जाता है। जब इंपोर्ट करा जाता है तो एक्सपोर्टर को एक एश्योरेंस हो कि उसके माल का जो है पैसा उसको मिल जाए। तो वो जब भी मिलता है, जब पोर्ट पे सामान आ जाता है या डिलीवरी एयरपोर्ट वगैरह पर सामान आ जाता है, तो तब वो जो है बैंक से क्लियरेंस लेने के बाद इंपोर्टर उसको जो है रिलीज़ करा पाता है अपने गुड्स को। एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि बैंक की तरफ से इशू किया जाता है। अरेंजिंग फॉर द फाइनेंस, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना पड़ता है क्योंकि इसमें उधार ख़रीदारी नहीं हो सकती। एक्सपोर्ट की जो इंपोर्ट की जो ट्रेडिंग होती है ऑलमोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कैश, के इधर सामान आया उधर पेमेंट हुआ, इस तरीके से होती। इसमें उधार के कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग में उधार के कॉन्सेप्ट नहीं होते, तो इस वजह से जो है उधार के कॉन्सेप्ट नहीं होते, और फिर जो है उसको पेमेंट करना पड़ता है हैंड टू हैंड। रिसिप्ट ऑफ द शिपमेंट एडवाइस, फिर अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंस के बाद में, उसके बाद में रिसिप्ट ऑफ द शिपमेंट एडवाइस, के एक्सपोर्टर जो है उसको एक शिपमेंट का बताता है कि इस कंपनी से इस टाइम पे इस लोकेशन पे ये माल जो है शिपमेंट करा दिया गया है। उसके जो है उसको पेपर्स वगैरह सेंड किए जाते हैं, वहाँ से रिसीव होते हैं। बेसिकली हम इसमें रिसीव कहेंगे क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ से वो पेपर्स रिसीव्ड होते हैं और एक्सपोर्टर इंपोर्टर को पेपर देता है। रिटायरमेंट ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, रिटायरमेंट मीन्स के सारे जो पेपर्स होते हैं इंपोर्टर के पास में, वो जब आते हैं, जब वो अपने बैंक में जमा करने के लिए सारे पेपर उसको एक्सपोर्टर भेज देता है, तो यहाँ से वो अपने बैंक में जमा करता है। बैंक में जब वो पैसे जमा कर देता है वो बैंक के पास में, जब बैंक जो है एनओसी दे देता है कि आप जा कर के माल ले लीजिए, तो बैंक इस वजह से देता है क्योंकि बैंक के पास में पेमेंट होता है, बैंक को एक्सपोर्टर के बैंक में जो है पेमेंट करना होता है, तब जो है होता है सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं। अराइवल ऑफ द गुड्स, गुड्स के आने के बाद में, when the goods arrive in the importer's country, the person has the charge of the carrier, ship, airway, and inform the officer in the charge of the dock the airport about the arrival of the goods, कि जो सब सामान आ जाता है एयरपोर्ट पे या फिर पोर्ट पर, जो वाटर सी पोर्ट होते हैं, वहाँ पे सामान आने के बाद में इंपोर्टर ऑफिसर जो है बताता है ऑफिसर को कि आपका सामान आ गया है, और इंपोर्टर उनसे कांटेक्ट करता है।
कस्टम क्लियरेंस एंड द रिलीज ऑफ द गुड्स। उसके बाद में जो होता है कि हर एक प्रोडक्ट पे जो होती है अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं। क्यों होती हैं कि जब इंपोर्ट करता है तो एक बहुत ही जनरल सी बात है कि जो कंट्री है, कंट्री में तो कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, कंट्री में तो कोई उसका प्रोडक्शन नहीं हो, तो गवर्नमेंट को तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो एक तरीके से फर्म अपने फ़ायदे के लिए मंगा रही है, तो गवर्नमेंट उस पर जो है टैक्सेस लगाती है, जिसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे करने पर। जो आजकल IGST भी है कि इस तरीके का हो गया है कि वो भी, लेकिन वो कस्टम से अलग है। कस्टम ड्यूटी लगाती है इंपोर्ट करने के बाद में, उसके बाद में IGST लगता है। डॉक्यूमेंट्स यूज इन द इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन। ट्रेड इंक्वायरी, सबसे पहले जो ट्रेड इंक्वायरी होती है, उसके बाद में परफॉर्मा इन्वॉइसेस के परफॉर्मा इन्वॉइसेस वो होती हैं कि हाँ इतने लाख का माल, इतने हज़ार का माल जो है लगभग आपको इतना पेमेंट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एक अजम्पशन कोटेशन बनाई जाती है कि आपके अगर इतने हज़ार पीस मंगा रहे हैं तो इतने लाख का आप जो है पेमेंट होगा, और आपका उतना जो है फाइनेंस का अरेंजमेंट करके रखिए। इम्पोर्ट ऑर्डर और इंटेंट। तो उसके बाद में जो है इंपोर्ट ऑर्डर दिया जाता है, जिसको इंटेंट भी कहते हैं। शिपमेंट एडवाइस के एक्सपोर्टर एडवाइस बताता है कि किस शिप के द्वारा, किस सी के किस वे से, एयर बेस से या फिर शिप के ज़रिए से सामान भेजा जा रहा है, और क्या उसका लोकेशन है, कौन सी शिप है, कौन सी कंपनी है, क्या उसका नंबर है। बिल ऑफ एंट्री, एंट्री का भी बिल होता है। साइड ड्राफ्ट, यूसेंट ड्राफ्ट एंड द इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। डॉक चालान, डॉक चालान यानी कि जब सामान जो होता है जहाँ पर रखा हुआ होता है उसका चालान भी उनको इशू किया जाता है। ये सब जो होते हैं इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। आप इसके वीडियो में जितना भी हमसे समझाया गया समझे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आप इसको जो है अपनी बुक से भी पढ़िए, अपने क्लास से भी पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये अगला जो टॉपिक होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।